आज का दिन सिर्फ गर्मी का ही नहीं बल्कि तूफान और बदलते मौसम का दिन बन गया है। कभी धूप कभी आंधी, मौसम ने अपनी चाल कुछ इस तरह बदली है कि इसका सीधा असर खेती से लेकर कमोडिटी मार्केट तक दिखने लगा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का मौसम अपडेट। आज हम बात करेंगे देश भर के बदलते मौसम की, जहां एक तरफ लू और तपती गर्मी से लोग परेशान थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ आईएमडी ने 16 राज्यों में आंधी, तूफानी हवा, बारिश और ओलावृष्टि का बड़ा अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी बात, कई इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है और इसका असर सिर्फ आम जिंदगी पर ही नहीं बल्कि खेती, मंडी और कमोडिटी मार्केट पर भी सीधा पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा और दिल्ली एनसीआर की। नोएडा में आज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शाम तक मौसम बदलने के आसार हैं। तेज आंधी, धूल भरी हवा और हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और अगले 2 दिनों तक तेज हवा, गरज चमक और बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। अब सवाल ये है कि अचानक मौसम इतना खतरनाक क्यों हो गया है। दरअसल नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। साथ ही बिहार और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से आ रही नमी वाली हवा जब सिस्टम से टकरा रही है तो आंधी, बिजली और तेज बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। यानी गर्मी और नमी की टक्कर ने आसमान में तूफान खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मौसम ने पूरी तरीके से यूटर्न ले लिया है। आईएमडी ने 60 से ज्यादा जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली और मुरादाबाद जैसे इलाकों में हैवी रेन का रेड अलर्ट जारी है। कई जगह पर हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में आंधी और बारिश वार्निंग दी गई है। कल रात से ही कई इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। गाजियाबाद, मथुरा और शाहजहांपुर में भी तेज बारिश हुई है, जबकि झांसी में ओले भी गिरे हैं। अब चलिए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा में पिछले कई दिनों से तीखी गर्मी और लू चल रही थी, लेकिन अब यहां भी राहत मिलने वाली है। चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, अंबाला, करनाल और हिसार समेत अन्य जगहों पर आंधी और बारिश का आसार है। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये मौसम गेहूं की कटाई के बाद खेतों में रखे स्टॉक के लिए चैलेंजिंग बन गई है। खुले में रखा अनाज भीगने का खतरा है, साथ ही सब्जियों और फलों को भी नुकसान हो सकता है। अगर हरियाणा और पंजाब में बारिश बढ़ती है तो बासमती चावल की आने वाली बुवाई पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी गर्मी के तेवर ढीले पड़ सकते हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा में आंधी और बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। यहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन अगले 48 आवर्स में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी मौसम एक्टिव हो गया है। भोपाल, रेवा, छतरपुर, गुना में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार और झारखंड में भी तूफानी मौसम देखने को मिलेगा। पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेज हवा और हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है। चलिए अब बात करते हैं इस मौसम के खेती पर असर की। सबसे बड़ा खतरा ओलावृष्टि से है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सब्जी, आम और फोडर क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। आंधी की वजह से मैंगो बेल्ट में आम गिरने का डर भी है। इससे आम की सप्लाई और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सब्जियों के भाव में तेजी पॉसिबल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो बारिश है ये धान की नर्सरी और कॉटन सोइंग के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में मिट्टी की नमी बढ़ेगी, जो प्री मॉनसून फार्मिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। कॉटन बेल्ट में अगर कंट्रोल्ड बारिश होती है तो मॉइस्चर इंप्रूव होगा और सोइंग स्पीड बढ़ सकती है। ज़्यादा तेज आंधी और हैवी रेन से कॉटन की अर्ली सोइंग को नुकसान भी पहुंचने का खतरा है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मौसम का सीधा असर एग्री कमोडिटीज पर पड़ता है। अगर बारिश और आंधी की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो मंडी अराइवल्स कम हो सकती है। सब्जियां, फ्रूट्स और डेयरी सप्लाईज में डिसरप्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इससे रिटेल प्राइसेस में भी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। आज सुबह से ही कई मंडियों में ट्रेडर्स मौसम को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। खासकर खराब होने वाले सामान में रिस्क भी बढ़ गया है। वेदर अनसर्टेनिटी का असर एडिबल ऑयल और पल्सेस मार्केट सेंटीमेंट्स पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मॉनसून की। साउथ वेस्ट मॉनसून ने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कई हिस्सों में प्रोग्रेस कर ली है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन
मॉनसून के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस दिखा रहे हैं। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में हैवी रेन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, यानी मॉनसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो खारिफ क्रॉप्स जैसे धान, सोयाबीन, कॉटन और मेज़ के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। लेकिन अगर अगले 72 घंटे नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।